वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज में कहा कि तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की निशानी है। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बाइस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुत्तकियों के लिए आखिरत में भी बहुत ही प्यारा घर है। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। मुसलमान शरीयत पर अमल करें, वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना, वादे पूरे करना और हया ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ, यतीमों मस्कीनों हमसायों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला कहता है कि शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, बिद्दत और गीबत से दूर रहो। हज का खुतबा उर्दू और अंग्रेजी समेत 35 मुख्तलिफ जबानों में नशर किया गया। खुतबा हज में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख। दुआ की गई कि ए अल्लाह, मुसलमानों के हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे, उन्हें हिदायत और तकवा अता फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों की भूख, मसाइब और तकलीफ का खात्मा फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, उन्हें अमन अता कर दुश्मनों के शर से निजात दे। और ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। पानी बंद करने के भारतीय धमकी आमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और दीगर ममालिक ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के आवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इकदाम ना किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियाँ दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। हमें अपने 24 करोड़ आवाम के लिए, चारों सूबों के अपने भाइयों और बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। अभी ज़खायर को बिल्ड करने के लिए देखें, जो तरबेला में जो हो रही है सिल्ट, हज़ारों लाखों टन सिल्ट आ रही है और हर साल उसकी जो कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो कम हो रही है। इस तरह मंगला को ले लें। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम that we take bold decisions and decisions which will create respect for all of you and all of us. मजीद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी शहरियों का डाटा जमा करेगा। इस मुतलिक आपको आगाह करें, 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर किया। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। अहम खबर है, कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी शहरियों का डाटा जमा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया है। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। अहम खबर दें आपको, कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी शहरियों का डाटा भी जमा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका में चीनी टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान सिफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने की तवील फहरिस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे मुश्तरका फोरम की अशद ज़रूरत है जो न सिर्फ पहलगाम बल्कि तमाम दहशतगर्द वाक़यात के शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करे। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। ताहम जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत को अपने गिराए गए तैयारों का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लग गया।
जंग किसने जीती? इसका आसान जवाब ये है कि कौन अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। देरपा जंगबंदी के लिए मसला कश्मीर का हल और आबी मुआहदे का पास ज़रूरी है। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के हसास तरीन मसले को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकती। Pakistan has a long list of complaints against India's involvements with terrorist attacks in Balochistan and Pakhtunkhwa and through various terrorist groups within Pakistan. And we would like that we have such a forum where we can present each other's case into various terrorist attacks. We will continue to advocate for India to abide by international law, by the Indus Water Treaty. Pakistan may have its own issues with the treaty. India may have its issues with the treaty. The very easy answer to who won this war is who's lying to their people, whose media was lying to their people, whose government was lying to their people during the conflict, after the conflict. It took 1 month for the Indian government to admit that we downed their planes. Why were they hiding this fact from their people? They lost a kinetic conflict. Pakistan in self-defense, before there was any response from Pakistan's side, as our initial self-defense for their unilateral violation of our sovereignty, we downed 6 Indian jets to engage the international community, for them to play their role to establish peace, which must include resolving the issue of Kashmir, resolving the Indus water dispute that India has now. तो दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के हाथों दुश्मन को जारियत पर मुंह की खाना पड़ी। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सिस का सहारा ले रहा है। फितनाल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। रॉ हैंडलर्स फितनाल हिंदुस्तान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस फितने ने खुजार में बच्चों को शहीद किया। हम हर हमले को नाकाम बनाएंगे, उनका हशर सबके सामने है। बलूचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। मजीद कहा, रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। जो स्कूल पिछले 20 सालों से बनते हमने वो खोले। बलोच नौजवान रियासत का बयानिया ज़रूर अपनाएंगे। जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया, वो बहुत सारे नाकाम हुए हैं और भी होंगे कि ये फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका बलोच नॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये प्योरली टेररिस्ट हैं। ये मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हमें जो रिक्वायरमेंट, हम एंड गोल अचीव क्या करना है वो अचीव इसी तरह से होगा। स्मार्ट काइनेटिक आईबीओ डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो हमेशा से चला आता है और उस पर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डायलॉग होता है। बंद स्कूल्स जो 20-20 साल से बंद थे वो हमने खोले हैं। और अब बात करेंगे बजट 2025-26 से मुतालिक। वजारत खजाना बजट विंग के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बजट पर काम करने वाले मुलाजमीन को ईद की सिर्फ एक छुट्टी होगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के मुलाजमीन 6 जून, 8 जून और 9 जून को काम करेंगे। वजारत खजाना के बजट विंग से मुतल्लिका मुलाजमीन सिर्फ 7 जून को छुट्टी करेंगे। ईद की तातीलात में काम करने वाले मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंसेस दिए जाएंगे। 9 जून को कौमी इक्तिसादी सर्वे सपहर 2:30 बजे पेश किए जाने का इम्कान है। बजट की तारीख के हवाले से अभी तक कोई तब्दीली का इम्कान सामने नहीं आया है। खबर दें आपको, बजट 2025-26 के तनाजुर में वजारत खजाना बजट विंग के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बजट पर काम करने वाले मुलाजमीन को ईद की सिर्फ एक ही छुट्टी होगी। वजारत खजाना के मुलाजमीन 6, 8 और 9 जून को काम करेंगे। वजारत खजाना के बजट विंग से मुतल्लिका मुलाजमीन सिर्फ 7 जून को ही छुट्टी करेंगे। बजट 2025-26 के तनाजुर में वजारत खजाना बजट विंग के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बजट विंग के मुलाजमीन को सिर्फ ईद की एक ही छुट्टी मिलेगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बजट 2025-26 के हवाले से वजारत खजाना बजट विंग के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बजट पर काम करने वाले मुलाजमीन को ईद के सिर्फ एक छुट्टी होगी। वजारत खजाना के मुलाजमीन 6 जून और 8 जून और 9 जून को काम करेंगे, जबकि वजारत खजाना के बजट विंग से मुताल्लिक मुलाजमीन सिर्फ 7 जून को छुट्टी करेंगे। ईद की तातीलात में काम करने वाले मुलाजमीन सिर्फ 7 जून को छुट्टी करेंगे। शाहिद अजमल आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान है। समुद्र पर पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक समुद्र पर पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाएगी। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए एनओसी की पाबंदी खत्म होगी। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है।
अभी आम खबर दें आपको, कराची में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि अब से कुछ रोज़ कबल भी कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई है। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में 5 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ला 2:23 पर आया। इस मुतल्लिक आपको बताएं, कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी, सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाया जाएगा। 3,80,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा, जबकि 1,20,00,000 बैग तकसीम करने का अमल जारी है। शहरी 1139 पर कॉल करके भी सुथरा पंजाब बैग मंगवा सकते हैं। 36,000 गाड़ियां आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब में 1,683 इज्तिमाई कुर्बान गाहों पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद फ़नाइल का छिड़काव भी किया जाएगा। सलमा भट्ट ने कहा कि ईद उल अज़हा पर महंगाई माफिया को भी लगाम डाल रही हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन समेत मसालों की कीमतें कंट्रोल में हैं, जबकि चिकन की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। ईद उल अज़हा पर पहाड़ों के शहजादे याक की धूम। स्कर्दू की मवेशी मंडी में पहाड़ों के शहजादे और गिलगित बल्तिस्तान का कौमी जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मजीद तफसीलात बताएंगे स्कर्दू से अनवर अंजुम। इस वक्त मैं स्कर्दू की सबसे बड़ी मवेशी मंडी क्लिफ्टन पुल के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, पहाड़ी जानवर जिसे याक कहा जाता है, पहाड़ों का शहजादा कहा जाता है, मंडी सज गई है और काफ़ी लोगों का भीड़ है यहाँ पे। दूर दराज से आखिरी अयाम में लोग स्पेशल याक को देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। उसमें से चंद लोग इसकी खरीदारी के लिए आते हैं हमारे पास। हमारे साथ इस वक्त याक के मालिक मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 6-7 अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जानवर आपके पास जो याक है कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर 2-3 था, वो ले लीजिए। अभी पड़ा हुआ 2-3 पड़ा हुआ। अच्छा, जंगली चिंगली चीजें हैं, घर में पाला है, पालतू है। हाँ घर में पाला। देसी घी, अंडा और आटे इसी से पाला है। तो 6.5 बता रहा है, मैंने 4,50,000 भी दिया, कोई एग्री नहीं हो रहा है। यह देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और फोटो निकालते हैं और अपने यादगार लम्हात में इसको शामिल इस्तेमाल करते हैं। कोई दुख दर्द में इस्तेमाल होते हैं, मोती में इस्तेमाल होते हैं। 6 लाख देकर ले जाकर कुर्बानी कर सकता है गिलगित बल्तिस्तान का आदमी, एक तो हुकूक ही नहीं मिल सकते। यहाँ 6 लाख 6 साल की एक कर का अखराजात होती है। एक को 6 लाख को देकर उसको दवा करके कुर्बानी देकर बाकी घर के इसी तरीके देखेंगे। इस वजह से लोगों का पिछले सालों के निस्बत इस साल रुझान काफ़ी ज़्यादा कम है। पहाड़ों के जो शहजादे हैं, जिसको हमारा गिलगित बल्तिस्तान का कौमी जानवर भी कहा जाता है, अब तक कुछ बिक चुके हैं, जबकि कुछ के दीदार आप कर सकते हैं मेरे बैकग्राउंड। जी, यहाँ पर आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 2 मेंबरान की तैनाती का मामला। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की दरख्वास्त कर दी। आर्टिकल 213(2)B के तहत कमेटी के क़याम के लिए खत दोबारा इरसाल किया है। खत के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली के 4 और सेनेट के 2 अरकान नामजद किए गए हैं। नामजदगियों में असद कैसर, गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा शामिल हैं, जबकि सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर कमेटी के लिए नामजद किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी देर गुजर चुका, तकर्रुर का अमल तेज़ किया जाए। हुकूमत जल्द से जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान की तैनातियों का फैसला करे। उमर अयूब ने अरकान की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की दरख्वास्त कर दी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।